श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अजिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ व आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौसल्या आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वंश जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेहजा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्रणव वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि सा प्रणत। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य के श्री राम कथा चरित्र का सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के इस एक स्थान पर एक साथ इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और इस समय हम सब बहुत ही पावन प्रसंग पर प्रवेश किए हैं। मिथिला नगरिया से प्रभु श्री राघव लाल जो माँ जानकी को ब्याह करके उनके साथ उनके छोटे अनुज भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया जो है उनका चारों का विवाह हो गया। अब इधर माताओं ने जैसे ही यह शुभ समाचार सुना कि चारों पुत्र अपने जो है विवाह के बाद पुत्र वधुओं के साथ हमारे पहुंच चुके हैं नगर में, तब बड़ी प्रसन्न होकर के और सुंदर सोने की थाल पर मंगल द्रव्य से जाकर के परिछन के लिए चलती है। इतना सुंदर महाराज दशरथ जी के यहाँ पर उत्सव हो रहा है कि कहना ही क्या। भूपति भवन कोलाहलो होई। जाई न बरनी समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी। प्रेम विवश तन दशा विशारी। कौशल्या आदि रानियों की थी ऐसी स्थिति है। वैसे तो पूरे अयोध्यावासी ही मगन हैं, लेकिन विशेषकर माताओं की ऐसी प्रसन्नता है, वो अपने तन की सुध भूल गई। चारों बेटों को बहुओं के साथ जब देखी है माताएं, अहो मानो उनको आज परमानंद मिल गया। धूप दीप नैवेद्य आदि मंगल द्रव्यों के द्वारा उनका पूजन किया है वर दुल्हन का। और सुंदर पंखा कर रही हैं, चौर डुल रहे हैं, सब जगह पर जय जयकार हो रही है। और कहते हैं कि माताएं इतनी प्रसन्न हैं जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाए तो उस सुख का अनुभव जो होता है, जैसे जन्म जन्म के रोगी को अमृत प्राप्त हो जाए, जैसे जन्म जन्म जो है जो निर्धन है उसको पारस पत्थर या मणि प्राप्त हो जाए, जो जन्म से ही अंधा है उस अंधे को नेत्र मिल जाए। कहते हैं कि किसी गूंगे को बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए और कोई जो है राजा विजयी हो जाए। कहते हैं इस आनंद का सुख जो है इससे भी कहीं कितना ज्यादा। तो यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं यही सुख थे, ये सुख जो हमने गिनाया, यही सुख थे सत कोटि गुण, है ना, करोड़ों गुना।
पावही मातु आनंद, भाइन सहित विवाही घर आए रघुकुल चंद। अब जहां पर राम जी जैसे पुत्र हो वहां आनंद की क्या कहें, आनंद रूप है। मंगलम भगवान है विष्णु, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगल। मंगल रूप राम है। और जब मंगल रूप जो है सुंदर साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी को ब्याह करके आए हैं, उस आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। कल के प्रसंग पर हमने देखा कि जब माताओं ने मुंह दिखाई दिया, सबसे पहले मैया कौशल्या देखती हैं जब जानकी जी को, ओहो, कहती हैं कि हे सीते, मैं तुम्हारे मुख दिखाई में क्या दूं, मेरे पास तो मेरा राम ही है। मैंने जिस राम को बड़ी तपस्या से, बड़े जो है योग से, यज्ञ यज्ञ आदि से प्राप्त किया है, उस राम को ही मैं, राम रत्न को ही तुमको समर्पित करती हूँ। इस राम को संभाल करके रखना। मैया कह के ही राघव जू के जो है पास जाते हैं और जानकी जी को जब देखती हैं तो इतनी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि हे मैथिल, मुझे तो शुरू से ही बड़ी चिंता रहती थी कि हमारे चारों जो पुत्र इतने सुंदर हैं, इनके योग क्या इनको पत्नी मिलेगी। लेकिन आज मैं इन चारों पुत्रों की जो है पत्नियों को देखकर इतना प्रसन्न हूं, यानी अपने बहुओं को, चारों बहुओं को देख करके, कि प्रसन्नता का वर्णन मैं अपने मुख से नहीं कर सकती। लेकिन जैसे चारों पुत्रों में मेरा राम सर्वाधिक सुंदर है, ऐसे ही हे जनक नंदिनी, तुम भी चारों बहुओं में मेरी सबसे सुंदर हो। और इतना ही नहीं, अरे तुम तो मेरे राम से भी सुंदर हो। मैंने एक बड़ा सुंदर भवन का निर्माण कराया है, जो समस्त सुख सामग्रियों से युक्त है। वह कनक भवन में तुमको मुंह दिखाई में देते। सुमित्रा मैया की बारी आई। सुमित्रा माता जो है सीता जी के अपूर्व सौंदर्य को देख करके उन्होंने कहा कि हे जानकी, हे सीते, मैंने आज तक ऐसा सौंदर्य मैंने जीवन में पहले कभी देखा नहीं, तुम्हारे जैसे सुंदरता। और इस सुंदरता के मुकाबले कुछ ऐसा है नहीं जो मैं तुमको दे सकूं। मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है। बड़ी बहन ने तो श्री राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को तुम्हें दे दिया, कैकेयी बहन ने तो कनक भवन जैसा दिव्य भवन प्रदान किया, और मेरे तो दो पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न, उनको मैं पहले ही भरत और राम जी के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, अभी उन पुत्रों पर मेरा मातृत्व का अधिकार है। लेकिन हे मैथिली, आज से मैं लक्ष्मण के ऊपर से अपना मातृत्व का अधिकार समाप्त करके, और आज मैं वह अधिकार तुमको देती हूँ। आज से वह तुम्हारा पुत्र है। अब इधर बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज दशरथ भी बहुत से याचकों को बहुत सा दान दिया है, सबको संतुष्ट किया है, और सब राम जी और लक्ष्मण चारों भाइयों को देख करके प्रसन्न होकर के महाराज की आज्ञा से अपने अपने घर को गए हैं। कहते हैं कि महाराज दशरथ के उस अयोध्या धाम का जो आनंद है, जो उस समय का एक उत्सव है, उसका वर्णन ब्रह्मा रुद्र भी नहीं कर सकते हैं। राजा दशरथ जी ने रानियों को प्रेम से बुलाया है, चारों को, तीनों मैयाओं को, और कहा, समझाया है कि देखो, जो बहू हैं ये अभी छोटी हैं, बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, और इनको बढ़िया, इनके जो है देखभाल अच्छी तरह से रखना। जैसे पलक नयन की, आंख की रक्षा करती है, ऐसे ही आपको बहुओं की रक्षा करना है। अब इधर विश्वामित्र जी, गुरुदेव विश्वामित्र अभी भी जो है अयोध्या धाम पर है। अब वह प्रतिदिन जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे। विश्वामित्र
चलन नीत चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। विश्वामित्र जी नित्य जाने के लिए तैयार होते हैं सज्जनों, लेकिन राम जी के स्नेह से, राम जी के विनय से, प्रार्थना से वह चुप होकर के रह जाते हैं, जा नहीं पाता है। अब जो है विचार करिए कि जहां पर प्रभु राघव जी विराज रहे हों, श्री राघव जी का नित्य दर्शन प्राप्त हो, तो कौन ऐसा होगा जो उनको छोड़ करके दूर जाएगा उससे? कौन ऐसा है जो राघव लाल जी को पा करके उनसे दूर जाने की इच्छा भी करेगा? इसी कारण से विश्वामित्र जी प्रयास तो प्रतिदिन करते हैं जाने के लिए कि आज मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन सज्जनों जा नहीं पाते। एक दिन महाराज विश्वामित्र ने निश्चय किया कि नहीं, महात्मा और नीर ये चलते रहना चाहिए। महात्मा जी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है, चला जाए, क्योंकि महाराज दशरथ जी का जो प्रेम है, अनुराग है, ये कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाता है नित्य प्रति, और ये कभी राजी नहीं होंगे भेजने के लिए। तो खड़े हो गए, बोले राजन अब हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, विदा मांगे। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भये आगे। आ गए, कहने लगे राजन अब हम चल रहे हैं, अब हमको विदाई दीजिए। जैसे ही सुना महाराज दशरथ पूरे परिवार के समेत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज दशरथ अब मना नहीं कर रहे, क्योंकि जानते हैं कि मुनिराज निश्चय कर चुके हैं जाने के लिए। दर्शन करिए सज्जनों, हमारे भारत की वह श्रेष्ठ परंपरा, गुरु के प्रति कैसा भाव होता है। एक श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा सम्राट अपने समस्त परिवार के साथ हाथ जोड़ करके खड़ा है एक महात्मा की विदाई के लिए। महाराज विश्वामित्र जी के जाने को देख करके प्रभु राघव जी आए हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके आंखों से सुधारा चलने लगी। हमारे राघव बड़े जो है तो दयालु हैं। आंखों से अश्रु चल रहा है। राघव जी ने कहा कि गुरुदेव आपने जाने का निश्चय कर लिया है, और मुझे पता है कि अब आप अवश्य जाएंगे, लेकिन आपके चरणों में प्रार्थना है कि इस बालक पर अपनी कृपा सदैव बना करके रखिएगा। महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, चारों भैया भी हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणति करते हैं, और यही कहते हैं कि हे नाथ, इस अयोध्या को कभी भूलिएगा नहीं, इस परिवार पर अपनी कृपा बना करके रखिएगा, यह जो कुछ है यह मेरा नहीं। महाराज दशरथ ने यही भाव रखा गुरुदेव विश्वामित्र के सामने कि प्रभु इसको मेरा मत समझिएगा, ये आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, करब सदा लरिकन पार छोहू, दर्शन देत रहब नित मोहू, दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। महाराज ने यही निवेदन किया, आंखों में आंसू लेकर के, नाथ जो कुछ है सो आपका है। और सज्जनों, जब ऐसा भाव जीवन में होता है तभी तक जीवन हमारा एक सुंदर जीवन होता है। जब जीवन में अहम आ जाता है तो अहंकार आ जाता है। जब सब आपका है प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, जब यह भाव रहता है जिस जीव, जिस मनुष्य के अंदर, फिर कभी उसके अंदर अहंकार प्रवेश नहीं करता। और यह मेरा है, मैंने अर्जित किया है, तभी अहंकार जो है मनुष्य के अंदर जन्म ले लेता है, और अहंकार यह मनुष्य का विनाश कर देता है।
महाराज दशरथ यहाँ तीनों प्रकार से भक्ति दिखला रहे हैं, तन मन वचन। मागत विदा राउ अनुरागे, यह मन की भक्ति, अनुराग मन में होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी है बचन की, और मैं सेवक समेत सुत नारी, यह तन की भक्ति है। परे चरण मुख आव न बानी। विश्वामित्र जी पूरे राज परिवार को, सबको आशीर्वाद दे करके चले हैं। राम जी प्रेम के साथ सब भाइयों के साथ संग लिए हुए कुछ दूर तक विदा करने के लिए गुरुदेव के साथ चले हैं। फिर इसके बाद महाराज वह गुरुदेव की आज्ञा से लौटे हैं, और यहाँ पर रामचरितमानस का बालकांड का विश्राम होता है। जो इस चरित्र को कहता है, सुनता है, उसके लिए बाबा जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लयो, उपवीत ब्याह उचाह मंगल, सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। हाँ, सर्वदा सुख पावही। जो भी इस कथा को गाएगा, सुनेगा, पढ़ेगा, उसके सुंदर चरित्र को, चाहे वह भगवान का जन्म हो, उनकी बाल लीला हो, उनका उपवीत हो, उनका विद्याध्ययन हो, उनका विवाह हो, कहते हैं वह अनायास ही राम जी के और माँ जानकी के विशेष कृपा को प्राप्त करेगा। उसके जीवन में इस लोक में सुख समृद्धि तो बनी रहेगी, और बाद में परलोक में भी उत्तम गति की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये राम कथा है। वो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आज यहीं तक, थोड़ा सा जल्दी 5 मिनट विश्राम करेंगे। क्यों? क्यों आज मंगलवार है, हमारे मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है। बहुत पहले से बुलावा आया, लेकिन कक्षा में किसी भी प्रकार से व्यवधान ना हो, तो हम अभी तक वहां पर गए नहीं। अब जाएंगे, आप लोगों का वक्तव्य जो होगा तो सुनते रहेंगे। बारी बारी से चौपाई सुना दें। सबसे पहले इंदू जी हैं, पूर्वी जी हैं, अवध जी हैं, शाम्भवी जी हैं, नीरज जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी, जे मन बैठे सभी वर चार, सब नारी चढ़े मिथिलेश अटारी। देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावत हारी, भूल गई अब देश को नाम, और देने लगी मिथिलेश गारी। राधे राधे गुरु जी।